हेलो एवरीवन, हम देख रहे थे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM के बारे में, जिसके पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन, प्लान ऑफ एक्शन और प्लान ऑफ एक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो देखा, जिसमें हमने क्रिएशन ऑफ आशा, स्ट्रेंथिंग सम सेंटर, स्ट्रेंथिंग PSC, स्ट्रेंथिंग CSC ये टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम देखेंगे एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं मिशन के, जो रिफ्लेक्ट होते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा में। मतलब जब इस नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को बनाया गया तो किस बेसिस पे क्या गोल्स रखे गए थे जिनको हमको अचीव करना था। तो सबसे पहला है IMR रिड्यूस टू 30 बाई 1000 लाइव बर्थ बाई 2012। मतलब जो IMR यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, मतलब जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मीन्स होता है, इन्फेंट मतलब 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। तब न्यू बॉर्न से लेकर जब वो 1 साल तक का हो जाता है तब तक के पीरियड को इन्फेंट कहा जाता है। तो अगर कोई बच्चा 1 साल के अंदर उसकी डेथ होती है तो वो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में आता है। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को हमको कम करना है, मतलब 1000 में 30 लाइव बर्थ होने चाहिए 2012 में। उसके बाद था TF लाइव बर्थ का मीन्स क्या होता है, एक मतलब जो बच्चे जीवित हो रहे हैं। उसके बाद था TFR रिड्यूस टू 2.1 बाई 2012। TFR यानी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको हमको 2012 तक में 2.1 तक कम करना है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस डॉट सीरीज मेंटेन 85% क्योर रेट थ्रू इंटायर मिशन पीरियड एंड आल्सो सस्टेन प्लांट केस डिटेक्शन रेट। ट्यूबरक्लोसिस की जो डॉट सीरीज़ थी, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें क्या होता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है या हेल्थ केयर वर्कर होता है वो पेशेंट को ऑब्जर्व करता है, डायरेक्ट देखता है कि जिसको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है उसको वो टाइमली ले रहा है और पूरे कोर्स में ले रहा है कि नहीं। तो डॉट्स की हेल्प से जो TB का क्योर था उसमें हमने 85% मेंटेन कर लिया था पूरे मिशन के टाइम पे। और साथ ही साथ हमने कुछ केस प्लान भी किए थे जिससे हम केस को डिटेक्ट कर सकें। जो TB की केस है उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ प्लान भी डेवलप किए थे। तो ट्यूबरक्लोसिस डॉट सीरीज से हमने क्या किया, मतलब हेल्थ केयर वर्कर ऑब्जर्व करता है पेशेंट को कि उसको जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी है वो टाइमली ले रहा है कि नहीं। इसके थ्रू हमने 85% क्योर कर लिया था TB की रेट को, और साथ ही पूरे मिशन के टाइम पे। और इसके साथ ही साथ हमने कुछ प्लान भी बना लिए थे जिससे हम केस को डिटेक्ट कर सकें। अपग्रेडिंग ऑल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स टू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं उनमें अपग्रेड लाना, मतलब जिसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाना था पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड में। इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट फ्रॉम बेड ऑक्यूपेंसी बाई रेफरल केस ऑफ लेस देन 20% टू ओवर 75%। जितने भी फर्स्ट रेफरल यूनिट हैं उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, फर्स्ट रेफरल यूनिट वही कि जो डिजाइंड CSC होते हैं जो एमरजेंसी केयर प्रोवाइड करें, चाहे वो ऑब्स्टेट्रिक हो, न्यू बॉर्न की हो या डिलीवरी की हो, 24 आवर्स और 7 डेज, उनके यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है 20% तक 75% से। उसके बाद क्या है, NRHM जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, जो 2005 से 12 तक में बनाया गया था, 2005 से 12, उसकी सीक्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन थ्रू आउट द कंट्री विथ स्पेसिफिक फोकस ऑन 10 स्टेट्स दैट हैव वीक पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स एंड पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। NRHM यानी जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसका गोल क्या था कि वो प्रोवाइड करना इफेक्टिव हेल्थ केयर पॉपुलेशन को पूरे कंट्री में। और इसमें मेन फोकस उन 18 स्टेट में किया गया है जहाँ के जो पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स थे वो वीक थे और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी थी वो भी वीक थी, पुअर थी। तो उसमें मेनली फोकस किया गया NRHM ने उन 18 स्टेट्स में जहाँ की पब्लिक हेल्थ जो थी वो वीक थे और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी प्रॉपर नहीं थी, उन पर फोकस किया गया। ये आउटकम्स स्टैटिस्टिकल डाटा में दिए गए थे कि हमें IMR इतना रिड्यूस करना है, TFR, ट्यूबरक्लोसिस को और सारी कम्युनिटी सेंटर को अपग्रेड करना है। और उसमें 18 स्टेट्स में मेजर फोकस किया गया था जो पुअर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे थे। तो ये ओवरऑल हो गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।